हेलो गाइज, मैं मनीष शर्मा। हमारा आज का टॉपिक जिसकी काफ़ी डिमांड हमारे पास आई वो है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस, सक्रिय और असक्रिय कथन, जिसका आज हम पार्ट 1 करेंगे। और पार्ट 1 में केवल रूल्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम केवल रूल्स को ही फॉलो करेंगे। तो गाइज, अगर एक बार आपने ये पेनिसिया वीडियो, एक रामबाण वीडियो आपने ये देख ली, इसकी हम पहली वीडियो में, पहले पार्ट में केवल आपके समक्ष इसके रूल्स को ही बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। प्रॉपर रूप से एक्टिव पैसिव वॉइस को सीखने के लिए आपको 3 नियम फॉलो करने पड़ते हैं। नंबर 1, आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसकी टेबल, अर्थात प्रोनाउन चेंजिंग की टेबल। जो ये प्रोनाउन चेंजिंग की टेबल है काफ़ी इजी है, कुछ को पता भी है, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको मेंशन करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में हम आपकी पेनिसिया वीडियो में कुछ भी स्पीक नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल रूट से, बिल्कुल जड़ से एक रामबाण वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका कुछ भी डाउट शेष ना रहे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आई, ऑब्जेक्ट में होगा आपका मी। वी, ऑब्जेक्ट में होगा आपका अस। ये दोनों आपके फर्स्ट पर्सन, ये दोनों आपके क्या है गाइस? ये आई और वी दोनों आपके फर्स्ट पर्सन है। आई का ऑब्जेक्ट है मी और मी का ऑब्जेक्ट है अस। अस का सब्जेक्ट है वी और मी का सब्जेक्ट है आई। ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, लेकिन आई सिंगुलर है और वी आपका प्लूरल है। यानी कि ये आपका आई एक वचन है, ये दोनों एक वचन में है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बहुवचन में है। यानी कि जहाँ पर संख्या अधिक होगी वहाँ पर आप वी का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर केवल एक की बात होगी वहाँ पर आप मी और आई का प्रयोग करेंगे। क्लियर गाइस? नेक्स्ट, यू का आप करेंगे यू, अर्थात यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, यू का सब्जेक्ट भी यू होता है। ये है आपका सेकंड पर्सन। क्या है गाइस? आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में केवल आपको यू ही दिया रहता है। ये आप स्थान के अनुसार पहचानेंगे। जहां पर यू आया है, कोमा, जहां पर यू की स्थिति क्या है, आपकी सब्जेक्ट की स्थिति है, वहां पर आप सब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज करेंगे। जहां पर इसकी स्थिति ऑब्जेक्ट के बाद है, यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, वहां पर आप इसको चेंज करेंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आप पहचान जाएंगे कि ये सब्जेक्ट के रूप में है कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। नेक्स्ट, ही का होगा हिम। सी का होगा आपका हर। इट का होगा इट। देम, दे का होगा आपका देम। ये चारों गाइस आपके थर्ड पर्सन है। चारों आपके क्या हुई? चारों आपके थर्ड पर्सन है। तो आपको एक तो एक्टिव पैसिव वॉइस को लर्न करने के लिए ये टेबल आपको याद करनी होगी, जो बहुत इजी टेबल है, आप सब याद कर सकते हैं। कोई इसमें इतनी एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं है जो आप याद ना कर पाए। लेकिन करने हैं आप कैसे याद? ही का ऑब्जेक्ट हिम और हिम का सब्जेक्ट ही। सी का हर और हर का सब्जेक्ट सी। इट का ऑब्जेक्ट इट और इट का सब्जेक्ट भी इट। दे का ऑब्जेक्ट देम और देम का सब्जेक्ट दे। तो गाइड, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट करें। नेक्स्ट टेबल,
इसके बाद आपकी टेंस की टेबल जो आपके लिए बहुत नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। एक आपका एक्टिव वॉइस, उधर आपका पैसिव वॉइस। ये है आपका एक्टिव वॉइस और ये है आपका पैसिव वॉइस। यानी कि ये आपको क्वेश्चन के रूप में आएगा और ये आपको आंसर के रूप में लिखना है। तो अगर आपके पास टेंस आया फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या डू या डज प्लस डू के साथ और डज के साथ नो। तो ये टेंस है, टेंस का नाम लिख रहा हूं मैं आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस आपका कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका ये टेंस है गाइस। तो आपको ये चेंज करना है, जहां पर फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होगा, डू या डज के साथ नोट आया, तो कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वहां पर आपको क्या चेंज करना है? इज, एम, आर प्लस थर्ड। जब एक्टिव से आप पैसिव करेंगे तो आपको पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये आपके सभी के साथ है। जब भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सब में आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है गाइस? नेक्स्ट, अगर आपको एक्टिव में इज, एम, आर दिया है, अगर आपको एक्टिव में इज, एम, आर दिया गया है तो पैसिव में आपको क्या करना है? और इज, एम, आर कौन से टेंस में आता है? ये टेंस आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो गाइस आपको क्या करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रह देना है। जहां पर इज, एम, आर है, आपको इज, एम, आर ही पैसिव में रखना है, एक वचन और बहुवचन के अनुसार। यानी कि सिंगुलर के अनुसार या प्लूरल के अनुसार आप एक वचन या बहुवचन के अनुसार इज, एम, आर में से कौन सा एक लिखेंगे। अगर एक वचन है, सिंगुलर है, तो आप इज लिखेंगे, अगर आई है तो एम लिखेंगे, अगर बहुवचन है, प्लूरल है, तो आप आर लिखेंगे। लेकिन इसके साथ में आपको क्या करना है? बीइंग का प्रयोग करना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको चेंज करना। तो ऊपर क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया था, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हुआ? यहाँ पर आपने बीइंग का प्रयोग किया। नेक्स्ट नंबर 3, जहां पर आपको हैज, हैव, जहां पर आपको हैज, हैव और उसके साथ में वर्ब की आपको कौन फॉर्म मिलती है? अब वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म मिलती है।
आपको क्वेश्चन में एक्टिव में हैज जहाँ पर मिलेगा, एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ है और वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म मिलती है परफेक्ट में, तो आपको क्या करना है, हैज हैव को आपको इनमें से किसी एक को, दोनों को सेम रखना है। हैज बीन या हैव बीन और थर्ड फॉर्म सभी के साथ आए, वो कंपलसरी है। जब पैसिव में आप लिखेंगे तो थर्ड फॉर्म सबके साथ आए। अगर सिंगुलर है तो आप हैज बीन का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है यानी कि एक वचन है तो आप हैज बीन का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है तो आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म सबके साथ आएंगे। ये बात क्लियर है। ये कौन सा टेंस था आपका, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये कौन सा टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट। ये मैं टेंस क्यों मेंशन कर रहा हूं, ताकि आपके साथ साथ टेबल के साथ साथ आपके टेंस के नाम भी याद हो, किस टेंस में कौन सी क्रिया लगती है, कौन सी फॉर्म लगती है, उसमें क्या होता है। ठीक है गाइस, तो यहां तक आपने नोट किया। नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों की ही आपके समक्ष ये तीनों टेंस के तीनों पार्ट्स प्रेजेंट के, इनकी ही पैसिव बनती है, लास्ट वाली की पैसिव नहीं बनती, फोर्थ की पैसिव नहीं बनती, किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव नहीं बनती। तो गाइस आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके गाइस, ये आपको पता है, ये हमारा इधर का भाग एक्टिव का है और ये भाग हमारा इधर का पैसिव। तो मैं प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आपकी पैसिव नहीं बनती। अब बात करें पास्ट की। पास्ट में क्या होना है, नंबर 1 सेकंड फॉर्म या डिड के साथ नो। जहां पर सेकंड फॉर्म होगी, जहां पर सेकंड फॉर्म या डिड नोट, जहां पर सेकंड फॉर्म होगी या आपका डिड नोट होगा, वो आपका क्या है, वो पास्ट वो कौन सा टेंस है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उसमें क्या चेंज करना है, क्या मॉडिफाई करना है, पैसिव में जहां पर सेकंड फॉर्म होगी या डिड नोट होगा, वो टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है गाइस। आपको उसमें क्या मॉडिफाई करना है, वहां पर आपको वाज वर, एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर, और थर्ड फॉर्म आपको सभी के साथ लिखना। इसका आप वाज वर कर दें। नेक्स्ट नंबर, जहां पर यानी कि एक्टिव में आपको, यानी क्वेश्चन में आपको वोज वर मिले, वोज वर मिले, वहां पर आप क्या करेंगे, इसके वोज वर के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलती है।
वोज वर्ब के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी मिलती है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, वोज वर्ब आपको सेम लिखना है, वोज वर्ब आपको सेम लिखना है सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ। यानी कहां पर आपको वोज लिखना है जो सिंगुलर के साथ आएगा, कहां पर आपको वर्ब लिखना है जो प्लूरल के साथ आएगा। ये एक वचन के साथ आएगा, ये आपका बहुवचन के साथ आएगा। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जहां पर आईएनजी होगी उसको काट कर आप क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग, और उस फर्स्ट फॉर्म की क्या करेंगे आप थर्ड फॉर्म करेंगे। ये आपको काम थर्ड फॉर्म तो आपको सभी में है, सभी पैसिव में लिखनी है। क्लियर गाइस, आपको थर्ड फॉर्म सभी पैसिव में लिखनी है। लेकिन जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा अर्थात कॉन्टिन्यूअस होगा, वहां पर आप क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, जहां पर हेड होगा, हेड के साथ क्या आती है आपकी थर्ड फॉर्म। जहां पर आपका हेड होगा, हेड के साथ आपकी थर्ड फॉर्म आती है, और ये आपकी थर्ड फॉर्म एक्टिव में आती है गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एक्टिव है, ये आपका पैसिव है। ये हेड के साथ थर्ड फॉर्म आपकी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, और हेड एक वचन के साथ भी है और बहुवचन के साथ भी है। यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको हेड ही लिखना है और हेड के साथ में आपको बीइंग लगाना है। जहां पर परफेक्ट टेंस आपका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वहां पर आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग, BEEN। थर्ड फॉर्म सब में आनी है, थर्ड फॉर्म इसमें भी सेम है। ये थर्ड फॉर्म सब में आनी है। जहां पर कंटिन्यूअस होगा वहां पर आप बीइंग, BEING, बीइंग तीनों टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और जहां पर परफेक्ट होगा वहां पर बीइंग, BEEN, बीइंग। और लास्ट का है इसमें आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नोच, जिसमें कोई बदलाव नहीं होना। तो इसमें क्या होगा गाइस, तीन की है आपकी एक्टिव से पैसिव बनी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती। प्रेजेंट के पहले तीन पार्ट्स की पैसिव बनी, यहाँ पर पास्ट के भी तीन पार्ट्स की पैसिव। तो गाइस जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके गाइस, अब बात करें फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में क्या होना है, फ्यूचर टेंस में आपके समझ एक्टिव में विल आएगा और सेल आएगा। क्या आएगा, एक विल या सेल होगा। तो आप पैसिव में क्या करेंगे, टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, जहां पर विल सेल आता है सभी के साथ विल का प्रयोग, लेकिन आई और वी के साथ यानी कि मैं और हम के साथ सेल का प्रयोग। तो वहां पर आपको क्या करना है, विल बी या सेल। आप विल के साथ बी लगाएंगे और सेल के साथ भी बी लगाएंगे। इस दोनों में से कोई सा एक, इसके अनुसार जो आपने ऑब्जेक्ट लिया उसके अनुसार, जो बैक से आपने पीछे से आपने ऑब्जेक्ट लिया वो अगर आई और वी है तो फिर सेल भी आएगा, अगर आई वी नहीं है तो फिर विल भी आएगा।
जब आपके जो अंदर अभी डाउट क्रिएट हो रहे हैं, वो डाउट सोल्व होंगे कब? जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप बेचित रहे। नंबर 2, ये आपका फ्यूचर कौन, इसमें कोई चेन गाइड नहीं होगा। क्यों चेन नहीं होगा? क्योंकि आपने फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पैसिव में पहले ही कर रखा है, तो इसकी पैसिव नहीं बनती। नो चेन, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती। इससे पहले में क्या था? प्रेजेंट में लास्ट वाले की नहीं बनी थी, पास्ट में क्या था? लास्ट वाले की नहीं बनी थी, लेकिन यहाँ पर 2 की पैसिव नहीं बनी। एक तो है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। नंबर 3 है आपका फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पर क्या आएगा? विल हैव या शैल हैव। विल हैव या आपका शैल हैव। यहाँ पर क्या होगा? विल हैव या शैल हैव दोनों के बाद बीन लग जाएगा, और थर्ड फॉर्म दोनों के साथ आनी है। पैसिव में सब के साथ थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है, इसको मैं लिखवाऊं ना लिखवाऊं, लेकिन पैसिव में सब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या हुआ? परफेक्ट में जैसा आपको करना है, आपको पता है, मैंने आप क्या परफेक्ट में आपको क्या बताया? जहां पर परफेक्ट टेंस होगा सबके साथ बीन लगेगा, जहां पर आपका कॉन्टिन्यूअस होगा वहां पर बीन लगेगा। ठीक है, जैसे विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ठीक है। नंबर 4, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये लास्ट का है आपका नो चेंज। नो चेंज। ठीक है। इसकी भी यहाँ पर भी, यहाँ इसकी बनी, ये कट, सेकंड इसकी बनती है, और फिर फोर्थ भी कट। यानी कि आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट की बनेगी क्या? पैसिव बनेगी। दूसरा है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसकी पैसिव नहीं बनेगी। नंबर 3 है आपका फ्यूचर परफेक्ट, इसकी पैसिव बनेगी। लास्ट का है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पैसिव नहीं बनेगी। यानी कि अब तक आपकी प्रेजेंट की एक की नहीं बनती थी, किसकी? लास्ट वाले की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट में भी एक की नहीं बनी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन फ्यूचर में आपकी 2 की पैसिव नहीं बनेगी, एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और नंबर 2 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो गाइड इस प्रकार से टोटल क्या हुआ? आपकी पैसिव कितने की बनती है? केवल 8 की क्या बनती है? पैसिव बनती है। टोटल टेंस कितने हैं आपके? पार्ट्स कितने हैं? 12 है। 12 पार्ट्स में से केवल 8 पार्ट्स की क्या बनती है? आपकी पैसिव बनती है। ठीक गाइस, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। केवल आज हम आपके समक्ष 2 टेबल ही ली, 2 टेबल हैं, यही केवल हम प्रस्तुत करेंगे। इनको ही इनके आप प्रैक्टिस करें। इसमें जो आपको इसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको लर्न करें। जब आप इन टेबल के अनुसार कोई भी कार्य करें, कोई क्वेश्चन बनाएंगे, एक्टिव पैसिव बनाएंगे, तो वो बहुत आपके लिए बहुत ईजी होगा। केवल आप 4 से 5 दिन टेबल को अपने समक्ष रखें और एक्टिव से पैसिव बनाए, पैसिव से एक्टिव बनाए, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।